तो स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने के बाद हमारे टोबी भैया अचानक से गायब हो गए। और अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो खतरनाक आदमी है। मतलब अगर आपको ये पब्लिक स्पेस में दिख गए और इनसे पूछे बिना आपने इनकी फोटो वोटो निकाले तो मुक्का उक्का पड़ सकता है। मतलब है, खतरनाक है। मतलब अपनी प्राइवेट लाइफ को भी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं ये। लेकिन हाल ही में एक इवेंट में अपीयर होने के बाद इन्होंने कई सारे ऐसे राज हैं जो रिवील करे और उनको सुनने के बाद मजा आना शुरू हुआ। तो मैंने सोचा कि बात करनी तो बनती है भाई इसके बारे में, और क्योंकि डिटेल्स हैं तो वीडियो बनता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक इवेंट के दौरान टोबी भैया आए स्टेज पे और उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या आप दोबारा से स्पाइडरमैन के रोल में आओगे, क्योंकि नो वे होम का जो अपीयरेंस था उसको देखकर लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे को मज़ा तो बहुत आया और मुझे लग रहा था कि शायद लोगों को इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। और अगर मुझसे कोई बोलता है, मतलब मार्वल या सोनी वाले बोलते हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा। मैं तुरंत से रेडी हो जाऊंगा और एकदम फिर से कपड़े पहन के अपन स्पाइडरमैन बनने को रेडी है बस। तो फिर क्या था, इतना से बोलने की देर थी और लोगों ने स्पेकुलेशंस लगाना शुरू कर दी, जिसमें से सबसे बड़ा स्पेकुलेशन जिसको हम पिछले कितने समय से सोचते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो है सीक्रेट वॉर्स का। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले बहुत लंबे टाइम से ऐसा सुनने में आ रहा है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपीयर हो सकता है और इसके नेगोशिएशंस ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। और जैसे ही टोबी भैया ने ये बात बोली तो बस लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई सीक्रेट वॉर्स, सीक्रेट वॉर्स, सीक्रेट वॉर्स। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि सीक्रेट वॉर्स तो ऑलरेडी नेगोशिएटेड है, टोबी भैया हमको पूरी बात नहीं बता रहे। एक्चुअली में मामला और भी ज्यादा है। मतलब ये हमको पूरी बात नहीं बता रहे हैं, इनकी एक्चुअली में डील हो चुकी है। स्पाइडरमैन सूट पहनकर ये हमको किसी और पिक्चर में भी देखने को मिल सकते हैं, मार्वल या सोनी की। अब वो कब और कहां होगा ये नहीं पता, तो इसके लिए हम हैं, हम किस दिन काम आएंगे प्रेडिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। और किस लिए बैठे, वो बात अलग है कि सही थोड़ा कम होते हैं, लेकिन सुपर हीरो फैंस हैं, इसी में तो मजा है। खैर, तो एक एक करके जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है वो हो सकती है मैडम वेब की। मुझे पता है कि थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। देखो, इस बात की 80% चांसेस है कि मैडम वेब मॉर्बियस ने जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए थे उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। लेकिन 20% चांसेस इस बात के भी हैं कि ये एक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाए, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है स्पाइडरमैन। नहीं, मतलब इसके पीछे मैंने थोड़ा सा सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि सोनी वाले कुछ तो प्लान कर रहे हैं इस मूवी को लेकर, नहीं तो वो मतलब ऐसा क्यों करेंगे। और क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तो कॉमिक बुक्स का ज्ञान थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। तो मैडम वेब बेसिकली कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाली स्पाइडरमैन की एक काफी इंपॉर्टेंट सी कैरेक्टर है। इनका एक्चुअल नेम होता है कैसेंड्रा वेब और इनको माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक डिजीज हो जाती है, जिस वजह से ये पैरालाइज्ड होके एक व्हीलचेयर पे कन्फाइंड हो जाती है। लेकिन इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि इनके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस की पावर्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल करके किसी को भी एस्ट्रल रेल में भेज सकती हैं। और भाई साहब, फ्यूचर देख सकती है ये, और इस वजह से ये स्पाइडर वर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर सोनी वाले इस कैरेक्टर को एक पूरी की पूरी स्टैंड अलोन मूवी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ लंबा चौड़ा प्लान किया होगा। नहीं तो मतलब इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते यार, मतलब इतना पैसा पंप कर रहे हैं एक पूरी पिक्चर के लिए तो कुछ तो सोचा होगा ना। स्पेशली तब जब मॉर्बियस जैसी पिक्चर इतने बड़े गड्ढे में गिर चुकी हो, वो भी दो बार। तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि मैडम वेब का जो प्लॉट है वो स्पाइडरमैन से रिलेटेड होगा, और वो भी तब जब पीटर पार्कर पैदा भी नहीं हुआ। मतलब इसको कुछ ये लोग टर्मिनेटर 2 के ग्राउंड पे रखेंगे। मतलब पीटर पार्कर पैदा भी नहीं हुआ है और एक बंदा आएगा जो पीटर पार्कर को मारने की कोशिश करेगा, मतलब उसके पैदा होने से भी पहले। तो हम गेसिंग कि जो आने वाली मैडम वेब की मूवी है उसमें भी कुछ इनके पास ऐसी ही पावर्स होंगी, जिस वजह से स्पाइडरमैन का फ्यूचर देख लेंगी। तो आने वाला जो बच्चा होगा जिनको प्रोटेक्ट करेंगी, इनको पता लग जाएगा कि इस बच्चे में ऐसी कुछ पावर्स हैं, तो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मैडम वेब का काम होगा उसको बचाने का। वेराज ये पूरी की पूरी मतलब स्पाइडरमैन के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होगी ये पूरी की पूरी कहानी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस वाली मूवी में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को अपीयर होता हुआ देखें, क्योंकि सोनी के यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो फिर ऐसा हो सकता है, हु नोस। बट देन अगेन मैडम वेब की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस मूवी में हमने टोबी को लेकर कुछ भी ऐसे सुना नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें टोबी का कैमियो अपीयरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली चाहता नहीं हूं कि मैडम वेब जैसी मूवी में टोबी मैगवायर को लेके आया जाए खाली उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। अगर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उसकी स्टोरी में कुछ भी ऐड नहीं करता है तो फिर इसके बाद
बाद दूसरी पॉसिबिलिटी आती है सैम रायमी की स्पाइडरमैन 4, जो कि हमारे टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 जहां पर खत्म हुई थी उनकी कहानी को आगे बढ़ाती है। अब देखो, इस मूवी को लेकर हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और अगर ये बनती है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितनी सक्सेसफुल होगी। सब के सब थिएटर्स में लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे एंड वी आर ऑल एक्साइटेड एंड सब जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे हुआ तो हुआ क्या भाई। टोबी और स्पाइडरमैन की कहानी में कितने कॉम्प्लिकेशंस आए, उनका क्या बच्चे हुए कि नहीं हुए, ये सारी चीजें बता सकते हो। फिर कोई नया थ्रेट, नया विलन कौन है, सैम राइमी ने एक नई वल्चर स्टोरी प्लान करी थी, वो दिखा सकते हो। इन दोनों की एक बेटी हो सकती है जिसको आगे की स्पाइडर वुमन स्टोरी की तरह सेटअप किया जा सकता है, वो दिखाया जा सकता है। खैर मतलब मैं बोलने को कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस कहानी को दिखाए जाने में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और इसे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ सोनी वाले अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को प्लान कर रहे हैं सिनिस्टर 6 के साथ। अब वो कौन सा स्पाइडरमैन होगा वो हमको नहीं बताया गया। टोबी का होता है, एंड्रयू का होता है, वो आगे देखने को मिलेगा। तो ये सारे वेरिएबल्स आगे जाकर कम टुगेदर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक अगली पॉसिबिलिटी बहुत छोटी सी, और आई नो कि इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो सकता, और वो है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स या बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स वाली, जिसमें हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं कि एंड्रयू और टोबी और टॉम के कैमियो अपीयरेंसेस हो सकते हैं। और इसके लिए इतना एक्साइटमेंट इसलिए नहीं जागता क्योंकि सबसे पहली चीज तो एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरे की ये मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं होने वाले हैं, इसका मेन माइल्स मोरालेस है। तो इसलिए अंदर से उतनी ज्यादा डीप फीलिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी हाँ, अगर देखने को मिल जाता है तो वी आर ऑल अप फॉर इट। और ज्यादा के तो हाँ, मतलब 90% तो श्योरिटी है कि ये तीनों कैरेक्टर्स इस मूवी में अपीयर तो होंगे ही होंगे, लेकिन हम इसके अलावा इनको देखना चाहते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं मार्वल वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनके लिए मैं पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि सोनी वाले अलग खिचड़ी बना लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो स्पेकुलेट किया जा रहा है वो कैंग डायनेस्टी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कैंग द कॉन्करर अलग अलग टाइम जोन मल्टीवर्सेस में जाएगा, तो हो सकता है कि इसमें से एक यूनिवर्स टोबी भैया का हो जिसमें हमको उनका अपीयरेंस देखने को मिल जाए। बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मूवी में हमको टोबी भैया का स्पाइडरमैन अपीयर होते हुए दिखेगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि कैंग डायनेस्टी जो होगी उसमें हमको नए एवेंजर देखने को मिलेंगे। मतलब जितने भी न्यू एवेंजर, शैंग-ची अपीयर दिख रहे हैं ना, मतलब इटर्नल, शैंग-ची, सारे के सारे वो सारे के सारे अपीयर होंगे। एंड सीक्रेट वॉर्स इज गोइंग टू बी द मूवी जिसमें हमको मल्टीवर्स वाले एवेंजर्स देखने को मिलेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। खैर, तो पहला हो गया कैंग डायनेस्टी, जिसको मतलब मैंने तो रूल आउट कर दिया है पर्सनली, तो मेरे ख्याल से कैंग डायनेस्टी में अपीयर नहीं होंगे। इसके बाद आती है एक ऐसी मूवी जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं, और वो है डेडपूल 3। अब देखो, डेडपूल 3 को लेकर मैं 50-50 श्योर हूं, क्योंकि डेडपूल 3 में हमको डेडपूल और लोगन के मल्टीवर्सल एडवेंचर देखने को मिलने वाले हैं। इस बात की कंफर्मिटी हमको मिल चुकी है, क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई है कि इसमें हमको टीवीए लोकी वोकी देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले रायन रेनॉल्ड्स ने बड़ा स्मार्टली टीवीए मिस मिनट्स लोकी वोकी की एक इमेज ट्वीट करके और डिलीट कर, उनको लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, ट्वीट करके डिलीट कर दे। तो मतलब उन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। उनको मालूम था कि लोग देख के इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल देंगे, तो ट्वीट करके डिलीट कर देता हूं। बहुत स्मार्ट आदमी है भाई, बहुत स्मार्ट आदमी है। लेकिन चलो खैर, वो छोड़ देते हैं। तो मतलब मल्टीवर्सल एडवेंचर इज कंफर्म, और क्योंकि मार्वल भी अब मल्टीवर्सल सागा की तरफ अपना आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी कंफर्म होता जा रहा है कि इसमें हमको कई सारे ढेर सारे सुपर हीरो के अपीयरेंसेस और कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में स्पाइडरमैन और डेडपूल, जिनका बैंटर कॉमिक बुक्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो हो सकता है मे बी इस बात के काफी हाई चांसेस है कि इस मूवी में हमको स्पाइडरमैन देखने को मिल जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा वाला, क्योंकि स्पाइडरमैन तो तीन है, तो टॉम हॉलैंड वाला, टोबी भैया वाला, या एंड्रयू वाला। अब अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए तो डेडपूल और स्पाइडरमैन के बीच का जो बैंटर होता है ना, वो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि जब डेडपूल स्पाइडरमैन के साथ कुछ लेन देन का काम करता है, तो स्पाइडरमैन भी उसको बराबरी से देता है। लेकिन अगर हम टोबी भैया के स्पाइडरमैन को ऐसे देखेंगे तो मतलब थोड़ी उनकी एज लगती है कि अभी वो उसको डेडपूल के से बराबरी से दे नहीं पाएंगे। मतलब रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल अगर उसको लोमड़ी बोलेगा, तो टोबी भैया का स्पाइडरमैन उसको लसन बोल नहीं पाएगा। समझे नहीं समझे? और ऐसे में अगर इस वाले डेडपूल को कोई पलट के दे सकता है, तो वो एंड्रू भैया का स्पाइडरमैन है, वो पलट के दे देगा। लेकिन वही दूसरी तरफ ह्यू जैकमैन के वोल्वरिन और टोबी भैया के स्पाइडरमैन को एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे देखना ड्रीम कम ट्रू भी है। क्या करो, धर्म संकट। फिर सोचते हैं कि यार चलो ये काम सीक्रेट वॉर्स में भी हो सकता है, क्योंकि ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन आएगा, सीक्रेट आएगा। उम्मीद है 2027, 28 तो नहीं हो जाएगा।
तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव प्रॉपर्टी है जिसको कोई भी एट दिस पॉइंट छोड़ना नहीं चाहेगा। और इस बात का प्रूफ हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देख लिया। जब हम चीखे मार रहे थे थिएटर्स में तो हमको पता है कि हम लोगों ने क्या इमोशन फील किया है। एंड आई डोंट थिंक कि केविन फाइगी या सोनी का कोई भी एग्जीक्यूटिव उस चीज पे कैपिटलाइज नहीं करना चाहेगा। इसीलिए आई एम वेरी श्योर कि दे आर प्लानिंग समथिंग एक्सट्रीमली ह्यूज एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि हमको कुछ सुनने को मिल जाए। एक्चुअली नहीं, हमको सुनने को नहीं मिलेगा, हमें सीधे थिएटर्स में देखने को ही मिलेगा। क्योंकि अगर सुनने को मिल गया तो फिर वो एक्सपीरियंस कहां, वो इमोशन कहां जो हमने 17 दिसंबर 2021 को फील किया था। क्यों? खैर, तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, मुझको कमेंट्स में बताना कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Shit! Language!